हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज हम बात करेंगे डोमेन के बारे में, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु डजंट बिलोंग्स टू सीएसई एंड आईटी। क्योंकि इंजीनियरिंग हो या आपने बीएससी करके रखी हो या एमएससी करके रखा हो, बट आपका ब्रांच अलग है। इट कुड बी मैकेनिकल, इट कुड बी इलेक्ट्रिकल, इट कुड बी सिविल और बायो से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कौन सा डोमेन परफेक्ट रहेगा या कौन से डोमेन का आपको सिलेक्शन करना चाहिए, इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस है, वो भी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है आईटी में एंटर करना है, उसके बाद आपका क्या पाथ होता है, वो आपकी लर्निंग स्किल्स और इन सारी चीज़ों पे मैटर करता है कि आप कहाँ तक ग्रोथ करेंगे और कैसा ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आई नो आप उस बैकग्राउंड से हैं नहीं, सीएसई और आईटी से, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना होता है एज़ कम्पेयर टू सीएसई और आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और कैंडिडेट से, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स भी उसी में बने होते हैं। सो दे हैव सम आइडिया कि उनको किस टेक्नोलॉजी में जाना है और किस में नहीं जाना है। बट अगर आपके पास वो क्राइटेरिया नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, और आपको कंपनी में आके अगर कुछ टॉपिक या कुछ स्किल्स या टेक्नोलॉजी पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो यहाँ पे भी आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस वे में जाना है या नहीं जाना है। अब सिंपल मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, सो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो को और इस कैटेगरी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक, दो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं टू लर्न समथिंग न्यू और कोडिंग पार्ट, और मतलब अगर जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है, मीन्स मैकेनिकल है, सिविल है, बायो है, कोई सा भी टेक्नोलॉजी है, कोई सा भी ब्रांच है, बट वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखी है या पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए तो अलग ही बात है। बट जिनको कोई भी आइडिया नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए सबसे पहले मैं बात करूँगी बायो के लिए। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा डोमेन जो रहता है वो आपका फार्मास्यूटिकल से रहता है, जो आप बोल सकते हैं हेल्थ सेक्टर के लिए काम करते हैं। अब हेल्थ सेक्टर के लिए काम करते हैं, दैट डजंट मीन कि आपका स्कोप बहुत कम है। ठीक है, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग क्लाइंट्स हैं, और वो मोस्टली क्लाइंट्स आपके इंडिया के बाहर हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि डोमेस्टिक क्लाइंट्स नहीं हैं, डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी हैं, बट जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं वो थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री क्लाइंट्स। ओके, सो उनमें अगर आपको जाना है तो हर एक प्रोजेक्ट का एक ना पार्ट होता है। वो पार्ट आपका होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, जहाँ आप एफएससी फुल स्टैक डेवलपर भी कर सकते हैं। एडीएम होता है जिस पे मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। सीआईएस होता है जिस पे मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं 2 डोमेन्स। और आपके जो कुछ और पार्ट होते हैं, जैसे लिम्स हो गया, मीन्स स्टार लिम्स हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इनमें आपको इतनी कोडिंग नहीं होगी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कोडिंग बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अगर आप थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हैं कि मुझे थोड़ा बहुत कोड करना है और थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है या कुछ अदर एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, तो ये डोमेन आपके लिए परफेक्ट है। अब मैं ये डोमेन आपके लिए परफेक्ट है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप बायो से बिलोंग करते हैं, तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ना, वो आप उस टर्मिनोलॉजी से अवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं अगर आईटी या सीएसई वालों से पूछूं कि एंगुलर और एंगुलर में मैंने कुछ एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ली, ठीक है, तो वो उनसे अवेयर होंगे कि ये हमने सुना है, पढ़ा नहीं है, बट येस आई एम अवेयर कि होता क्या है। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल थिंग, जस्ट वर्ड आपके पास होंगे कि आपने सुना है और जस्ट होता क्या है इतना आपको नॉलेज होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप बायो से हैं तो आपका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि वो आपकी टर्मिनोलॉजी और सारे जो टर्म्स यूज़ होते हैं ना, वो आपको रिलेट करेंगे। तो जब आप चीज़ें डेवलप करेंगे या अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, प्लस आपकी टेक्नोलॉजी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी अगर आप इसमें आना चाहते हैं कि आपको डेवलपमेंट में जाना है। ठीक है, अब मैकेनिकल पे आते हैं। बायो के लिए मैंने साइड कर दिया। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बायो वाले सिर्फ और सिर्फ फार्मा में ही जाइए या हेल्थ सेक्टर में ही जाइए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। जस्ट परफेक्ट डोमेन है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट भी मिलेगा, यहाँ पे आपको हर टाइप की एक्टिविटी करनी होती है। यहाँ पे अगर आप एफएससी में भी आ जाते हो तो भी आपको हर एक्टिविटी करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो आपके इंटरेस्ट को और बिल्ड करता है, ठीक है, कि ओके आप सपोर्ट भी करें, आपको ये भी आता है, आपको वो भी आता है। तो धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ें ग्रैब करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर उस टाइम पीरियड में आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ जाता है तो आप स्विच कर दीजिए डोमेन एफएससी में। गॉट इट। सेकेंड आते हैं मैकेनिकल पे। अब मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया या इलेक्ट्रिकल हो गया। इलेक्ट्रिकल वाले फिर भी आपका C++ पढ़ा होता है, और कॉमर्स वाले भी इसमें इंक्लूड करती हूँ। इन सब ने 10th 12th 11th और 12th में आईपी सब्जेक्ट पढ़ा होगा कॉमर्स वालों ने, और बाकियों ने जो मैथ्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड के होंगे उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जहाँ पे C या C++ या जावा एसक्यूएल के साथ पढ़ा होगा, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे एसक्यूएल इंटरेस्टेड लगता था, मुझे जावा उतना अच्छा नहीं लगता था, तो आप डेटाबेस के डोमेन को सेलेक्ट करिए, ठीक है। जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड डोमेन होते हैं, अब वो इट कुड बी एनीथिंग इन द सेंस जो मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ उनमें से आप कोई सा भी डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं डोमेन, ओके। वो आपको इन्फॉर्मेटिका, कॉग्नोज, ये सारे ETL टूल, ये सारे आपको सिखाएंगे, ठीक है। जहाँ आपका इंटरेस्ट है उसमें जाना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर कि आप कुछ नया कर रहे हो, आपने करते करते एक टाइम लगा दिया और उसके बाद एक इंटरेस्ट नहीं है आपको उसमें करने के लिए, बट आप जाना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, देन डोंट फॉल इनटू दिस। आपका पैसा कभी भी बन सकता है। दिस स्टेज इज़ लर्निंग स्टेज, एंड आपको यहाँ से सीखना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है एंड वेयर यू वांट टू ग्रो, ओके। तो इनिशियल, मैं नहीं बोलती मनी क्राइटेरिया नहीं है, ऑलवेज मनी क्राइटेरिया होता है, बट इनिशियल हर चीज़ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने होते हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे आप मैनेज कर सकते हैं, ओके। अब जिसको जावा में इंटरेस्ट है, तो जावा वाले ये सोच सकते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है जहाँ पे जावा में कोड होता होगा। तो जावा में बहुत जगह कोड होते हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं आपके, CDB डोमेन है, FSC डोमेन है, और अदर डोमेन्स भी हैं। हाँ, जितने भी डोमेन सर्विस बेस है या डेस्क बेस है उनमें आपको सपोर्ट जॉब है, ठीक है। सपोर्ट जॉब मतलब मैंने आपको ऑलरेडी CIS में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप वीडियो एक बार जाके देख लीजिए। अगर जिसको उस डोमेन में इंटरेस्ट है उस डोमेन में जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि सबका इंटरेस्ट कोडिंग में ही हो, ठीक है। हर किसी के डोमेन्स और इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपकी ब्रांचेस अलग है वैसे आपका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। किसी को टेस्टिंग पसंद आ सकती है, किसी को कोडिंग पसंद आ सकती है, किसी को डेटाबेस पसंद आ सकता है, किसी को फ्रंट एंड पसंद आ सकता है, ठीक है। अब इन सारे नॉन IT बैकग्राउंड्स में अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं या नहीं भी है ना, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, एक बार आप फ्रंट एंड ट्राई करिए। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ में आपको स्कोप बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं बोलती कि फुल स्टैक पे नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो तो फ्रंट एंड में आप जा सकते हैं। एंड फ्रंट एंड मैं नहीं बोलूँगी बहुत हार्ड है या बहुत इजी है, बट वो मीडियम है और आपको उसको करने में इंटरेस्ट भी आएगा, ओके। अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, jQuery जावास्क्रिप्ट हर जगह आपका यूज़ होगा, ठीक है, बट सिंपल से एक एग्जांपल देती हूँ। एंगुलर और रिएक्ट अगर आप करेंगे कभी, इन केस अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बाद ये दोनों लैंग्वेज मेरी ना, अगर आपने एक पढ़ ली तो आपको दूसरी इजीली आ जाएगी। द थिंग ओनली कि आपका सिंटेक्स डिफरेंट हो जाता है स्लाइटली इन बोथ लैंग्वेज, ओके, बट आपके कमांड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार फ्रंट एंड ट्राई करिए, लाइक HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट, एंड ना वंस यू एंटर इनटू दिस ना, यू लव इट डेफिनेटली, बिकॉज इनके जो
इनका जो एक्सपोजर भी है ना, आप ट्राई कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट में फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ट्राई कर लीजिए, गूगल में ट्राई कर लीजिए, या किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ट्राई कर लीजिए। आफ्टर लर्निंग ऑल दिस आपके पास दैट यू कैन मेक मनी, ओके, बट दैट इज़ लेटर। फर्स्ट यू जस्ट लर्न एंड ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद, ओके। सो ये मेरा एक पूरा पिक्चर था डोमेन के बारे में, कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, नहीं भी हो, तो आप एक बार मेरा सजेशन है फ्रंट एंड ट्राई ज़रूर करिएगा। जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स या थोड़ा नहीं अच्छा मैथ्स में इंटरेस्ट है, वो कोडिंग में एक बार ट्राई कर सकते हैं। कोडिंग मीन्स या तो हो बैक एंड डेवलपर हो सकता है, बोल सकते हैं। इट कुड बी अ जावा, .NET, एनीथिंग, ओके। जिनको डेटाबेस में इंटरेस्ट है वो डेटाबेस में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जिनको टेस्टिंग में इंटरेस्ट है वो टेस्टिंग में एक्सप्लोर कर सकते हैं। फार्मा वालों के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि वंस यू एंटर इनटू फार्मा डोमेन आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलेंगे। सेम जो मैं अभी आपके लिए यहाँ पे बता रही हूँ, वहाँ पे भी सेम आपको एक्सपोजर मिलेंगे। मेरी एक कलीग हैं जो एंटर हुई थी फार्मा बैकग्राउंड से, या बोलो बायो बैकग्राउंड से, उसने स्टारलिम्स ज्वाइन किया, एंड आफ्टर 2.5 ईयर वो अदर कंपनी मूव कर रही है। उसका पैकेज आफ्टर 2.5 ईयर यहाँ पे प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी से प्रोग्रामर एनालिस्ट बनी, एंड देन अब वो प्रमोट भी हुई ऑब्वियसली। देन उसका पैकेज हुआ 6.7 एंड नाउ शी इज़ मूविंग इनटू 14। सो यू कैन मेक योर ओन मनी, ठीक है। तो फार्मा में भी आपके पास एक्सपोजर है, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, जस्ट फोकस ऑन योर इंटरेस्ट एरिया, ओके। हो मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ CDB डोमेन के बारे में, फुल एंटायर डिटेल वीडियो होगी ये। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, सो दैट आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और मैं जल्द एक और न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड, सो दैट अगर आप एक्सपीरियंस पीपल हैं या कुछ टाइम बाद होने वाले हैं तो हम साथ में बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।